चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हुए हैं। तो मैंने 2 वीडियो में आपको 11 चैप्टर तक क्वेश्चन करा दिया है और अब मैं आज शुरू करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 12। ये आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रदूषण। ये आपका इन्वायरमेंटल में भी पूछा जाता है, जो इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन बनते हैं उसमें भी प्रदूषण आपका पूछा जाता है और आपका बायोलॉजी में भी प्रदूषण से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम प्रदूषण से जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाला जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा खरपतवार को उपयोगी पाया गया है? तो वो कौन सा है? जलकुंभी। नेक्स्ट है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां वायु में अत्यधिक एसओ2 यानी सल्फर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वायु प्रदूषक का घोतक है? तो वो है लाइकेन। ये आपका कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है? घरों की रसोइयों स्नानघरों में द्रव अपशिष्टों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? मल जल या मलिन जल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवेज यानी मल जल के कचरे का निपटान किसमें किया जाता है? तो वो डेट्रिटस टैंक में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है? तो वो है आधान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस फिल्टर पर मल जल या सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो रिसाव या ट्रिकलिंग फिल्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल बिखराव को शोधन के लिए आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है? तो वो है स्यूडोमोनास। लागू हुआ 1981 में। ये आपका यूपी टेट, यूपी लेखपाल, वीडियो रीट, एमपी टेट और आपका यूपीपी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है? तो किससे होता है? थर्मल पावर से होता है। आइए अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 13, जंतु जगत का वर्गीकरण। इससे हमारे कौन से क्वेश्चन बनते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो किस अंग में पाया जाता है? तो वो है आंत में पाया जाता है। फिर आइए देखते हैं, एंट अमीबा का चलन अंग क्या है? तो वो है पादाभ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? तो उभयचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनोसॉरस थे तो क्या थे वो? सरीसृप जो विलुप्त हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों में प्रायः एक ही होता है, क्या होता है? एक ही उनमें अंडाशय होता है। फिर नेक्स्ट है, एपिस अपने चारों ओर की वस्तुओं को कैसे देख सकती है? तो कैसे देख सकती है? अपनी संयुक्त आंखों के द्वारा, यानी जो उसकी 2 आंखें होती हैं उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो बृहदान्त्र में पाया जाता है। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट है आपका, कौन से प्राणी का स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तो वो है स्टारफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुए के प्रत्येक शरीरांग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विखड़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वास कैसे लेते हैं? तो किससे लेते हैं? श्वसन प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं खच्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केकड़े में कितने पैर होते हैं? तो होते हैं 8 पैर। जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती है जिसके आधार पर वे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो किससे कर सकते हैं? पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कशेरुकी में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? यानी सरीसृप यानी रेप्टाइल जो रेंग कर चलते हैं उन सब जानवरों में हड्डी यानी कशेरुकी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण यानी सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? तो वो है ओपन टाइप यानी विविध प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, क्यों रह सकता है वो बताते हैं। उसके जठर के ल्यूमेन की भित्तियों में जलकोश
होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं? तो वह है प्लेसेंटा के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? तो वो होता है शरीर की ऊष्मा यानी गर्मी को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी कौन है? तो वो है गोरिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं। क्यों बनाए रखते हैं? क्योंकि वो तेजी से चल सके इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर मेढक मादा मेढक से अधिक टर्राता है क्यों अधिक टर्राता है? तो वो इसलिए अधिक टर्राता है क्योंकि इसमें नर मेढक में वाक्कोस होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वो कौन है? शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी जीव संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो वो है मछली। नेक्स्ट, चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो वो है नियत तापी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है क्योंकि उसकी है डॉल्फिन। क्या है वो? डॉल्फिन एक स्तनपायी है। आपका डॉल्फिन एक स्तनपायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन जंतुओं की सुस्पष्ट पाचक गुहिका है उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो उन्हें रखा जाता है आर्तजीवी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रक यानी मशरूम है। क्या है वो? फंगस यानी कवक है। जबड़े नहीं होते हैं तो किसमें नहीं होते हैं? प्रोटोकार्डेट में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य विशेषताओं के निम्न समूहों में कौन सा समूह मात्र स्तनधारियों की चित्रित नहीं करता है? तो वो है नियत तापी 4 कक्षाओं वाला हृदय और गर्भ झिल्ली का अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? तो उसकी संयुक्त आंखों के कारण। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मृतजीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करते हैं? मृत और क्षयमान सामग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते हैं क्योंकि उनमें नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समयुग्मजी अप्रभावी और विषम युग्मजी पादप के बीच संकरण होता है। तो कौन सा संकरण होता है? परीक्षार्थ संकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में होती है तो क्या होती है? पेंटोज शर्करा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम है तो कौन है वो? रुबिस्को। नेक्स्ट, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है तो क्या है वो? दंडाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? तो वह है क्लोरेला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकशेरुकियों में सीमा विषाक्तता की निम्न विशेषता नहीं है तो वो किसमें नहीं है? आपका मेटिहीमोग्लोबिनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो वो पाई जाती है नर काकरोच में। नेक्स्ट, किस पशु में पार्श्व रेखा संबंधी अंग नहीं होता है? तो वो होता है सी हॉर्स। सी हॉर्स आपका एक मछली है, ना कि घोड़ा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है? वो है रक्त पिपासु यानी जो होता है रक्त को पीने वाला, जो कहीं चिपक जाता है तो रक्त को चूस लेता है, या वो जानवरों का रक्त हो या वो मनुष्य का रक्त हो। कितने प्रकोष्ठों में स्तनीय हृदय होता है? तो वो होता है 4। फिर आइए देखते हैं, तालाबों और कुओं में क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? तो वो है गम्बूसिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? तो उसमें पाई जाती है विषम पाली पूंछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हाइबरनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सिल्क मात कोकून में सिल्क के धागे की लंबाई किस वर्ग की होती है? तो 400 से 600 मीटर। नेक्स्ट, खरगोश से कौन सा ऊन निकाला जाता है? तो उससे निकाला जाता है अंगोरा ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? तो वो है बकरी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जानवर कौन सा है जो भारत में हाल ही में लुप्त हो गया? तो वो है वुली वुल्फ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हॉर्स क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया कि सी हॉर्स एक मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कौन सी मछलियां हैं जो अपना अधिकांश समय समुद्र में व्यतीत करती हैं परंतु प्रजनन के समय ताज़ा पानी में चली जाती हैं? तो वो कौन है? हिल्सा साल्मन है। फिर नेक्स्ट है, नर सुरा साक यानी उसको साक भी कहा जाता है, आलिंगक किसके साथ जुड़े होते हैं? तो वो जुड़े होते हैं श्रोणी पंख के साथ। नेक्स्ट, लाख किससे बनाई जाती है? तो वो एक कीट से बनाई जाती है। नेक्स्ट है, ओलिव रिडले एक प्रसिद्ध है, तो वो किसके लिए प्रसिद्ध? कछुए की जाति है ओलिव रिडले। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। फिर मोहर लगाने में काम देख लीजिएगा एक बार, इससे अभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं हुआ है। फिर आइए हम देखते हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 क्या है? जंतु ऊतक। जंतु ऊतक से देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो होती है वसा ऊतक में। नेक्स्ट, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? तो वो है मस्तिष्क। नेक्स्ट है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो वो है तंत्रिका डैश। फिर नेक्स्ट है, मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? तो मेलानिन से बनता है। फिर नेक्स्ट है, कौन सा द्रव त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है? तो वो कौन बनाता है? कीरेटिन। नेक्स्ट है, कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाने का क्या कारण है? तो वो है मोटा अत्वत ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिच्छू का विष कहाँ होता है? तो ये होता है डंक में, बिच्छू के डंक में उसका विष होता है। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केचुआ की कितनी आंखें होती हैं? तो आप जान जाइए कि केचुआ की कोई आंख नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपयोग कम करते दूध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? तो वो कैसे बढ़ा सकता है? हार्मोन सेवन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो वो पैदा करता है नीली व्हेल। नेक्स्ट है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? तो क्यों नहीं महसूस होती है? क्योंकि उनमें वायु कोश होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्यों मर जाते हैं? ऊतकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक संवर्धन का सही वर्णन क्या है? तो क्या है? उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार। फिर आइए हम देखते हैं चैप्टर नंबर 15, बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। साइंस में इससे बायोलॉजी में क्वेश्चन और इससे पर्यावरण इन्वायरमेंट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कई सारे एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन भी हैं इसमें, और जो आने की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की इसकी प्रबल संभावना है, वो क्वेश्चन भी इसके अंतर्गत वन लाइनर के अंतर्गत क्वेश्चन रखा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वो है, निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? तो जब मनुष्य सोया रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर घटता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? तो होता है 180 से 200 मिलीग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? यानी ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है? तो किससे नापा जाता है? स्फेग्नोमैग्नोमीटर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच कारक का क्या अर्थ है? तो वो है सीसस कारक है आरएच कारक एक। फिर आइए आगे देखते हैं, रक्तचाप यानी दाब किसमें उच्च होता है? तो किसमें उच्च होता है? आपके धमनियों में उच्च होता है। नेक्स्ट है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो कौन करता है? एडिनल ग्रंथि, इसको अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। जब आपको एग्जाम में अधिवृक्क ना मिले तो एड्रिनल ग्रंथि लिखा होगा, और जब एड्रिनल ना लिखा हो तो अधिवृक्क लिखा होगा।
इसलिए आप दोनों को जानिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/180 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति निरापद कणिका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतचित यानी उसका क्लॉट नहीं होता है? तो वो है हिपेरिन की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है ऑक्सीजन को ले जाना, ये हीमोग्लोबिन का कार्य है। फिर नेक्स्ट है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? तो वो है सभी रुधिर वाले व्यक्तियों को। सभी रुधिर वाले मतलब A, B, AB और O चारों। फिर नेक्स्ट है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो कौन सा होता है? विटामिन K। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो किसका महत्वपूर्ण घटक है? लाल रुधिर कोशिकाओं का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का pH कितना होता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, 7.4 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य है क्या है? शरीर की रोगों से रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक सर्वदाता का रुधिर वर्ग क्या होता है? तो वो O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रुधिर वर्ग को सर्वव्यापी अदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है, तो वो है AB। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो वो की थी लैंड स्टीनर ने। ये यूपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रक्त के थक्के जमने का क्या कारण है? तो वो है थ्रोम्बिन। रक्त का थक्का हमारा थ्रोम्बिन के बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट है, अरक्तता यानी इनेमिया। अरक्तता को इंग्लिश में इनेमिया कहा जाता है और वो किसकी कमी के कारण होता है? तो वो होता है फॉलिक एसिड। ये भी आपका एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, इनेमिया की बीमारी किसकी कमी से होती है? तो वो होती है आयरन की कमी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होता है? तो वो क्या परिणाम होता है? RBC का संश्लेषण हो जाता है। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो वो होता है लोहित कोशिकाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन हमारा एक प्रोटीन है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, इनेमिया में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है? तो वह किसे कहा जाता है? श्वेत रुधिराणु को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? तो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति को क्या कहते हैं? तो इस्कीमिया कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, तो वो कौन है? विटामिन K। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क पुरुष में RBC की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो होती है 5 मिलियन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो वो है हेपेरिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट कोशिका पैदा करती है, तो क्या पैदा करती है? प्रतिरक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो वो की थी विलियम हार्वे। ये यूपी टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये यूपी टेट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रक्त का pH नियमन मानव शरीर में कौन सा अंग करता है? तो वो कौन करता है? किडनी। फिर नेक्स्ट है, रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य रुधिर कोशिका का क्या नाम है? तो उसका नाम है प्लेटलेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त कणिका या लसिका कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो वह है रोगों का प्रतिरोध करना।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसे युगल जिसका वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चे में कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? तो उसमें चारों वर्ग का पाया जाएगा। जब ए और बी होगा तो उसमें चारों वर्ग का रुधिर पाया जाएगा। ए भी पाया जाएगा, बी भी, और ए बी तथा ओ, ये चारों वर्ग का उसमें रुधिर पाया जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक है? तो वह है विटामिन के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का सामान्य रक्त शुगर यानी ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? तो वो होता है 120 से 150 मिलीग्राम से डेसीली तक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य की सामान्य रक्त शर्करा उपवास के टाइम उसकी सीमा mgdl में क्या होती है? तो 70 से 100 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। ये आपका यूपी टेट 2014 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर नीचे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मौलिक रूप से RH फैक्टर कौन सा है? तो वो क्या है? एक एंटीजन और प्रतिरक्षी प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो 100 से 120 दिन का होता है। और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप कई बार कई सारे एग्जामों में पूछा हुआ है, वनडे एग्जाम में। ये RRB, NTPC, फिर वीडियो लेखपाल 2005 में, और फिर वीडियो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसलिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छे से इसको देख के जाइए। तो RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली शर्करा अधिकांशतः किस रूप में मौजूद होती है? तो वो होती है ग्लूकोज में। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो वो है लाल रुधिर कणी कोशिकाओं का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो वो होता है AB ग्रुप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क पुरुष में RBC की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो 5 मिलियन होती है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिजन क्या होता है? तो प्रतिजन है आपका प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण है स्कंदन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग क्या हो? AB हो, वही व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। फिर आइए यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? 60%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है, तो कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर स्कंदन किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो होता है फाइब्रिनोजन के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो वो है धमनियों। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, हीमोग्लोबिन में मुख्यतः कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो उसमें कौन सा तत्व मौजूद होता है? लोहा। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, स्फेग्नोमैग्नोमीटर नामक उपकरण किसको नापने के लिए काम में लाया जाता है? तो वो क्या है? ब्लड प्रेशर को नापने के काम में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? कोशिका। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर आइए देखते हैं, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 80 से 82। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च पर्वतीय प्रदेशों में नाक से रक्तस्राव होने लगता है, क्यों होने लगता है? तो क्यों होने लगता है? क्योंकि कोशिकाओं में रक्त का दबाव बाहरी दबाव से अधिक होता है, इसलिए नाक से ब्लड आने लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, रक्त के अध्ययन
को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हीमेटोलॉजी। ये आपका यूपी टेट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड ब्लड सेल्स के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये एक संयोजी ऊतक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट, एमपी टेट और फिर क्या कहते हैं आपका रीट, इन तीनों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है 2006 में। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन क्या है? तो ये है मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका कार्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो वो है केचुआ। इसमें हीमोग्लोबिन केचुआ में नहीं पाया जाता है, इसलिए केचुए का जो ब्लड होता है वो आपका सफ़ेद होता है। और मनुष्य में या किसी जिस जानवर या जिसमें या मनुष्य में जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाएगा उसमें आपका वो ब्लड रेड होगा, और जिसमें नहीं पाया जाएगा हीमोग्लोबिन उसमें वाइट होगा। तो केचुआ ही एकमात्र ऐसा कीट है जिसमें आपका हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। फिर नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। फिर नेक्स्ट है, आरबीसी का रंग होता है तो किसके कारण होता है लाल रक्त कणिकाओं का रंग? तो हीमोग्लोबिन के कारण। फिर नेक्स्ट है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। फिर नेक्स्ट है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है तो 120 से 80, 120/80 होता है। फिर नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ऊपर वाले को सिस्टोलिक और नीचे वाले को डिस्टोलिक कहते हैं, इसीलिए 120/80 लिखा जाता है। नेक्स्ट, रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो वो है स्फेग्नोमैग्नोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। फिर आइए देखते हैं, हमारे शरीर में रक्त का दबाव होता है तो वो होता है वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डोनर, फिर रक्त वर्ग होता है किसमें होता है? यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग डैश हो, यानी वो कोई भी वर्ग का हो तो वो ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति उस ब्लड को ले सकता है। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त अदाता कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है इसलिए कहा जाता है। फिर ये क्वेश्चन तो आप रहने दीजिए, ये कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट इसमें आ गया तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूहों की खोज की तो कौन किया? लैंड स्टीनर ने। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका यूपीएसआई यूपीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2011 वाले में पूछा था ये क्वेश्चन। आरएच कारक का नाम संबंधित है, वो एक प्रकार के किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर, तो वो है बंदर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो बताइए कि उसके पुत्र का क्या रक्त वर्ग हो सकता है? तो उसके पुत्र का जो उसकी माता का होगा वही उसके पुत्र का होगा, तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति को रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो वो होता है 7.35 से 7.45 तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। फिर नेक्स्ट है, एंटीजन की मूल विशेषता है क्या है? वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करता है? तो वो WBC करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य है
क्या कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो वो है लिम्फोसाइट के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा या असंक्रामयता का सर्वाधिक संबंध है? तो वो किससे है? लिम्फोसाइट से है। फिर आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यह है मानव रक्त की श्यानता का कारण है। तो मानव रक्त की श्यानता का क्या कारण है? वो है रक्त में प्रोटीन। यही आपके मानव रक्त की श्यानता का कारण है। फिर नेक्स्ट है, मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है लगभग कितना होता है? 0.007 मिलीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं? क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं तो किसमें बनती हैं? अस्थि मज्जा में। फिर RBC का बनना तथा WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है किसमें होता है? प्लिया में। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जा सकता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती हैं तो क्या कहलाती हैं? हृदय धमनियाँ कहलाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। कौन है? थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो कितना होता है? 90% होता है प्लाज्मा में जल। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो किसे करती है? रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है? देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो वो होती है मस्तिष्क में। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो 1.46 किलोग्राम। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो वो है मस्तिष्क का। ये ECG नहीं है, EEG है, सही से देख लीजिए। इसका प्रयोग मस्तिष्क यानी ब्रेन की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो वो एक प्रोटीन है। फिर उपापचय क्या है? जैव अणु का संश्लेषण है। जैव अणु का संश्लेषण टूट जाना है। फिर आपका है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेंटोन में बदलता है? तो वो है पेप्सिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो वो है कार्निया। फिर आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो वो है, अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम है रोडोप्सिन। जिसका क्या नाम है? रोडोप्सिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है? तो वो है लसिका वाहिनियाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 46। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव को मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो होता है 1200 से 1300 ग्राम। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
पुरुष में ग्रंथियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 206। ये आपके यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? तो वो है यकृत धमनी। फिर नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यता होता है? तो वो क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम होता है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहली ओपन हार्ट सर्जरी किसने की? तो किसने की थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय को कपाट यानी वाल्व लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो वो है 100,000 यानी 1,00,000 बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ईसीजी हमारे हृदय की गति को दर्शाता है और ईईजी जो है वो हमारे मस्तिष्क की गतिविधि को दर्शाता है। इसलिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसमें अंतर समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं लेता है? तो वो है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है उरु अस्थि। सबसे लंबी अस्थि है उरु की अस्थि। किस कोशिका में इंसुलिन संस्रावित होता है? तो वह है बीटा कोशिका में। नेक्स्ट है, गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका क्या है? तो वह है वृक्क धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो है यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब मुख्यतः कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो वही लीवर है। फिर नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चवर्णक होते हैं? तो कितने होते हैं? 12 चवर्णक होते हैं। फिर नेक्स्ट है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा कहते हैं इसको। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं फुफ्फुसावरण यानी फुफ्फुस आवरण। फिर नेक्स्ट है, सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? तो वो होती हैं खोपड़ी में। फिर नेक्स्ट है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करता है? तो वो है सतज ग्रंथि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो वो है बीजांडासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए। स्वेदन यानी उसी को पसीना कहा जाता है, ये शुद्ध रूप इसका स्वेदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो वो होता है इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान की कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? 6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से समजात अंग हैं? तो वह है घोड़े और आदमी का अग्रपाद। घोड़े और आदमी का अग्रपाद वो समजात अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो वह है महाधमनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंतःस्रावी है और बहिस्रावी ग्रंथि है? तो वो है अग्नाशय। ये वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझे क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर आइए आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका संबंध वृक्क अव्यवस्था के साथ है? तो वो है डायलिसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और समझिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क के आधार में। फिर नेक्स्ट है, श्वसन प्रक्रिया में मुक्त होती है, क्या मुक्त होती है? ऊर्जा। सेल यानी कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायवीय श्वसन को चाहिए, क्या चाहिए? ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट है, पित्त मानव शरीर के किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, हमारे शरीर में धमनियों का क्या काम है? तो वो है हृदय से रुधिर का वहन करना।